हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे कमेंट आते हैं जब मैं कोई भी जो है फार्मूला बताता हूँ, खासकर नफ्स के लिए। तो उस पर बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर मैंने अंडर 18 में ये किया, प्लस में मैंने ये किया, और अपना प्रॉब्लम भी बताते हैं कि मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो मैं हर एक वीडियो में बताने की कोशिश करता हूँ, लेकिन बहुत से लोग क्या हैं कि या बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जो मैं उनको नुस्खा बताता हूँ या तो उनको नहीं मिल पाता है, या मिल भी जाता है तो सही से बना नहीं पाते। सबसे मेन रीजन ये हो जाता है। और ये प्रॉब्लम जो है अक्सर आज के दौर में बहुत ही ज़्यादा हो रही है। होता है कि हम जब भी आदमी कोई फ्री होता है तो उल्टे सीधे चीज़ में ज़्यादा घुसता है और उल्टे सीधे चीज़ ज़्यादा देखना पसंद भी करता है। तो ये भी एक कारण हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक मैटर और डिपेंड करता है कि वो लोग जिनका सब कुछ सही होते हुए भी एकदम नॉर्मल है, यानी कुछ भी नहीं है। बहुत से लोगों का कमेंट ये भी है कि सर मैंने अपने लाइफ में कभी कुछ भी नहीं किया और आज मुझे ये प्रॉब्लम्स हो गई है। तो ऐसे तमाम जो कमेंट थे उनके लिए आज का वीडियो बहुत ही खास है। ये नुस्खा भी बहुत खास है और इस नुस्खे को आपको कम से कम 7 दिन यूज करना है। लेकिन इस नुस्खे में एक चीज है, इस नुस्खे को आपको कम से कम 7 दिन यूज करना है। तो हम आपको पहले कारण बता देते हैं कि ये होता क्यों। देखो, जब हम अंडर 18 में होते हैं तो हमारी बॉडी उस टाइम पे ग्रोथ स्टेप पे होती है। ग्रोथ स्टेप पे होती है यानी हमें उस टाइम पे कोई ऐसा वीकनेस नहीं महसूस, हम उल्टे सीधा काम करते भी रहेंगे तो हमें कोई वीकनेस महसूस नहीं होता है, क्योंकि उस टाइम पे हमारी बॉडी जो होती है वो ग्रोथ स्थिति में होती है। यानी उस टाइम पे हम कोई चीज़ खाते हैं तो हमारी बॉडी को लगता है अच्छा खासा हमारी बॉडी ग्रोथ होती है। तो उस टाइम पे हमारे बॉडी के अंदर स्टेमिना, पावर, ये सब एकदम जितना चाहिए बॉडी को उतना होता है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि हम जब ये नेगेटिव चीज पे ज्यादा केयर करते हैं तो ये एक लत सी लग जाती है और हम नेगेटिव चीज पे ज्यादा केयर करते रहते हैं और उल्टे सीधे काम करते रहते हैं। तो एक कारण ये हो जाता है कि हम ये नेगेटिव चीज करते हैं। अब बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने उल्टे सीधे काम किए, अब जिनको किसी को 2-3 साल अच्छा चला, जब हमारी बॉडी 18+ क्रॉस करती है तो महसूस होने लगता है हमें ऑटोमेटिक कि हाँ, हमने जो बचपन में उल्टे सीधे काम किए अब उसका परिणाम हमें कुछ रिस्पॉन्स देखने को मिल जाता है, या तनाव नहीं है, या साइज छोटा हो रहा है, या पतला हो रहा है। तो ऐसी तमाम समस्या होने लगती। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं। अब बहुत से लोग होते हैं जो इलाज करवा लेते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो इलाज नहीं करवाते। तो उनको ये होता है कि जब उनकी शादी वगैरह हो जाती है तब भी उनका मामला बिगड़ने लगता है कि अब बराबर से टाइटनेस नहीं है। तो खैर, कैसा भी मामला हो, किसका भी कैसा भी मैटर हो, साइज का हो, टेढ़ापन का हो, पतलापन का हो, या एकदम ना के बराबर हो, कुछ भी ना हो, लेकिन ये नुस्खा जो है बहुत ही कारगर है और इस नुस्खे को आपको कम से कम 7 दिन यूज करना है। अब यहाँ पे एक रीजन और होता है कि बहुत से लोग कमेंट कहते हैं कि सर मैंने तरह तरह की मेडिसिन, तरह तरह के ऑयल में हमने यूज किए कंपनी का और हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है। तो सबसे मेन मैटर क्या होता है कि जब हम उल्टे सीधे काम करते हैं तो हमारे जो नसें होती हैं तो उसके अंदर जो खून का प्रेशर होता है कम हो जाता है और नसें फैल जाती है। तो खून का प्रेशर कम हो जाता है, और उसके जगह पे वहां पे थोड़ा पानी का प्रवाह हो जाता है, यानी गंदा पानी वो आ जाता है। तो गंदे पानी से फोर्स नहीं बनने वाला। तो फोर्स जब तक नहीं बनेगा जब तक वो गंदा पानी ना निकले। तो जब गंदा पानी निकलेगा तभी वहां पे खून का दौरान होगा। जब खून का दौरान होगा तो उसके अंदर फोर्स ऑटोमेटिक आ जाएगा, और जब फोर्स आएगा, जब उसके अंदर तनाव आएगा तो घुसा हुआ जो कुछ भी अंदर जो गया हुआ है वो ऑटोमेटिक धीरे धीरे फोर्स के जरिए बाहर आने लगेगा। यानी आपको ऑटोमेटिक महसूस होने लगेगा कि हाँ, हमारा साइज अब ग्रोथ होना पड़ता है। तो ये मेन मैटर होता है कि अंदर को सिकुड़ना, यानी अंदर को गलना, अंदर को घुसना। तो जब तक उसके अंदर पानी का प्रवाह, खून का प्रवाह नहीं है तो वो धीरे धीरे अंदर घुसता ही रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इतना पावर नहीं आ पा रहा है कि वो जोश ले सके या उसके अंदर अंगड़ाई आ सके, उसके अंदर ऑटोमेटिक तनाव आ सके। तो ऑटोमेटिक वो अंदर को घुसता चला जाता है। तो एक ये भी कारण हो जाता है। दूसरा ये होता है कि हद से ज्यादा हाथ का इस्तेमाल करना। होता क्या है कि जो हमारी बारीक नसें होती हैं, जो सेंसिटिव नसें होती हैं, यानी हम कोई चीज छूते हैं या कोई चीज उसको स्पर्श भी करते हैं तो हमें लगता है कि उसके अंदर एक जोश टाइप का होता है। तो वो नसों का मर जाना, यानी वो नसें जर्जर हो जाती हैं। यानी जब वो हद से ज्यादा, जब रगड़ और गर्मी, हाथ की गर्मी और जब रगड़ होता है तो उनके अंदर जो है ज्यादा हीटिंग हो जाती है, तो वो नसें जर्जर हो जाती है, यानी वो कोई काम की नसें रह जाती हैं। तो उनको भी रिपेयर करना बहुत जरूरी होता है। तो ये एक मैटर हो जाता है। मैटर ये हो जाता है कि जो बारीक बारीक नसें होती हैं, जो एक दूसरे के स्पर्श में लगी हुई होती हैं, उनका भी मैटर बिगड़ने लगता है। तो ये होता है कि आपका मामला जो है एकदम धीरे धीरे खत्म होने लगता है, यानी साइज को लेकर के, तनाव को लेकर के, और बहुत सारी समस्याओं का सामना आपको होने लगता है। तो इसी बारे में आप लोगों को मैं एक नुस्खा बताऊंगा जो कि एज कितनी भी हो, चाहे वो
18+ हो या अंडर 18 हो, जिसने भी उल्टे सीधे काम किए हैं या जिसकी नसें मर गई हैं, नसों के अंदर जान नहीं है, या वो तरह तरह के मेडिसिन यूज करके थक चुके हैं, तो उनके लिए नुस्खा बहुत ही खास है। तो इस तेल को बनाने के लिए आपको पंसारी के दुकान से 3 चीज़ें परचेस करनी पड़ेगी, और ये तीनों चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएगी, लेकिन तीनों चीज़ों को ओरिजिनल लेके आना है। यहाँ पे सबसे मेन मैटर ये है कि तीनों को ओरिजिनल लेके आना है। पहला आइटम आपको लेना है खरातीन 10 ग्राम। खरातीन आपको स्क्रीन पर जाएगा, जिसको बहुत से लोग केचुआ कहते हैं, तो उसको आपको 10 ग्राम लेना है। दूसरा आइटम आपको लेना है बीरबाउटी, ये भी आपको 10 ग्राम लेना है। ये भी पानी का ही कीड़ा है, तो इसको भी आपको 10 ग्राम लेना है। यानी आपको खरातीन और बीरबाउटी ये दोनों 10-10 ग्राम लेना है, ठीक है। और इसी के साथ में आपको तिल का तेल लेना है 50 ग्राम। ये तीनों चीजों को आपको लेना है, यानी 10 ग्राम बीरबाउटी, 10 ग्राम खरातीन और तिल का तेल 50 ग्राम, ठीक है। अब करना क्या है, इस तेल में आपको जो 10 ग्राम बीरबाउटी और 10 ग्राम जो आपके पास जो है खरातीन है, इसी 50 ग्राम तिल के तेल में डाल के इसको पकाना है और खूब जलाना है। इसको इतना जलाना है कि ये उसके अंदर एकदम कोयला हो जाए, ठीक है। जब एकदम कोयला हो जाए तो इसको उतार के रख लेना है, और जब ये ठंडा हो जाए तो इसको छानना नहीं है आपको। जब ये ठंडा हो जाए तो इसको, अगर आपके पास खरल है तो खरल में कर सकते हैं, अगर आपके पास खरल नहीं है तो आप हाथ से ही जो उसके ऊपर तैर रहे हैं जलने के बाद में उसको उसी में मसल के पेस्ट कर देना है, यानी उसको फेंकना नहीं है, उसी के अंदर घोंस एकदम पेस्ट बना देना है डाल के। जो आपने खरातीन और बीरबाउटी डाला था तो इसको उसी में डाल के एकदम पेस्ट तैयार कर देना है, यानी एकदम चटनी बना देना है, उसको फेंकना नहीं है, ठीक है। अब आपका ये तेल रेडी हो गया, लेकिन यहाँ पे शर्त ये है कि आपको रेगुलर रात में यूज करना है और पर डे जो है आपको पान के पत्ते के साथ यूज करना है, ठीक है। आप इसको ऐसे नहीं लगा सकते। आपको अब इसको यूज कैसे करना है कि आपको पान का पत्ता ले लेना है। बहुत से लोग कमेंट करेंगे कि कौन सा सर पान का पत्ता, तो पान का पत्ता कोई भी ले लो, कलकत्ता हो, बनारसी हो, जो आपको मिल जाए वो पान का पत्ता ले लो, ठीक है। पान के पत्ते को आपको उल्टा करना है, जिधर से चूना और कत्था वगैरह पनवाड़ी लगाते हैं तो उधर से उसको उल्टा करना है, और इसी तेल को उसी पे कम से कम 10 बूंद तक आपको डालना है। कम से कम 10 बूंद उस पान के ऊपर डालना है, और पान को ऐसे ऐसे पूरा पेस्ट कर देना है, ठीक है। पूरा हर जगह लगा देना है, और लगाने के बाद में पान को हल्का सा आंच दे देना है, हल्का सा नॉर्मली एकदम गर्म करना है। और गर्म करने के बाद में इसको रख के और बांध देना है। इसके ऊपर आप गर्म पट्टी बिल्कुल ना बांधें, सूती कपड़ा हो या नॉर्मल पट्टी हो तो वो बांधे। गर्म कपड़ा इसके ऊपर आपको बिल्कुल, बहुत से लोग गर्म पट्टी बांध लेते हैं, तो गर्म पट्टी मत बांधना। सूती कपड़ा हो या नॉर्मल जो पट्टी डॉक्टर लोग यूज करते हैं वो पट्टी से आप इसको आसानी से बांध दें। रात को आपको सोने के टाइम आपको इस तरह से यूज करना है। सुबह में उठना है, उसको उतार के फेंक देना है, इसको उतार के फेंक देना है। सुबह में आपको कुछ नहीं करना है। हाँ, अगर इसमें बारीक बारीक घमोरी टाइप के दाने आ जाते हैं तो आपको जब नहाओ तो इसको बचा लेना है, यानी इसके ऊपर आप थैली वगैरह कुछ या ऐसा नहाइए कि इसके ऊपर पानी ना पड़े, ठीक है। जब उसमें बारीक बारीक घमोरी आप 1-2 दिन यूज करोगे तो बारीक बारीक सी घमोरियां आएंगी, बारीक बारीक सी दाने आएंगे, तो उसके ऊपर पानी ना पड़े। अगर उसके ऊपर पानी पड़ जाएगा तो नतीजा क्या होगा कि उसके अंदर थोड़ी खुजली होने लगेगी, यानी आपका मन कहेगा कि इसको मैं खुजाऊं। अगर पानी पड़ता है तो, अगर पानी नहीं पड़ेगा तो खुजली नहीं होने वाली, ठीक है। तो इस स्थिति में आपको इसके ऊपर पानी नहीं पड़ने देना है कम से कम 7 दिन तक। आप नहाओ पर डे, लेकिन कुछ सेफ्टी करो कि उसके ऊपर पानी ना लगे, ठीक है। दूसरा रीजन आपको बता देता हूं कि इसके यूज के दौरान ये भी हो सकता है कि आपके उसमें अगर गलती से पानी लग जाए तो घमोरी टाइप का होएगा, उसके अंदर खुजली होने लगेगा, ठीक है। तो आप इस पे जब खुजली होने लगेगा तो आप बिल्कुल घबराइए मत। आप नारियल का तेल 1 रुपये वाला पाउच कहीं से भी परचेस कर लीजिए और उसको रख लीजिए। जब आपको लगे कि खुजली ज्यादा हो रही है तो सिर्फ दिन में जब आपको लगे कि खुजली ज्यादा हो रही है तो आपको दिन में ही थोड़ा सा तेल लगा देना है। तो उसको लगाने से क्या होगा कि जो बारीक बारीक घमोरियां हैं वो ठीक हो जाएंगी और खुजली आपको नहीं होगा। तो इस तरह से आप खुजली को भी मेंटेन कर सकते हो और पानी से आपको बचाना, ठीक है। और इसको कम से कम 7 दिन यूज करना। 7 दिन के अंदर क्या होगा कि जो बारीक बारीक जो घमोरियां होंगी उसी से गंदा पानी निकलेगा, वो पचपचा पानी निकलेगा, एकदम घिन टाइप का निकलेगा कि आपको लगेगा कि पानी कहाँ से आ रहा है। तो वो जो नसों के अंदर, बारीक बारीक नसों के अंदर और जो अच्छी खासी जो नसें होती हैं जिनके अंदर पानी का जमावड़ा हो जाता है, गंदा पानी भर जाता है, तो वो धीरे धीरे उससे निकल जाएंगी। और जैसे ही जैसे पानी निकलता रहेगा तो ऑटोमेटिक जो आपका ब्लड है उसके अंदर आता रहेगा, और धीरे धीरे उसके अंदर क्या होगा कि ब्लड का फोर्स भी तेज हो जाएगा। और जैसे ही ब्लड का फोर्स तेज होगा उसके अंदर ऑटोमेटिक तनाव आएगा, ऑटोमेटिक उसके अंदर एक्टिविटी आ जाएगी और उसका धीरे धीरे साइज भी खुलने लगेगा। और अच्छा खासा जो पतला है या
टेढ़ा है, जैसी तमाम समस्या हैं, सब चीज़ों से आप आसानी से छुटकारा पा सकते हो। तो इसकी लागत कुछ भी नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा मेहनत है कि आपको पर डे एक पान का पत्ता यूज करना है, और अगर खुजली वगैरह पानी से बचाना है, और अगर घमौरी टाइप का निकलता है, गलती से पानी लग जाता है, अगर खुजली होती है ज़्यादा, तो मैंने आपको जो बताया है उस हिसाब से आप इसको अपने खुजली को आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो खासकर नफ्स के लिए या लाठी के लिए या बंदूक के लिए, बंदूक और लाठी के लिए बहुत ही बेहतरीन फार्मूला है, और आप इसको आसानी से घर पे बना के यूज कर सकते हो। अब बहुत से लोग कमेंट करेंगे कि सर मुझे ये चीज नहीं मिल रहा है, कहाँ से लेना है, तो मैं आपको वापस से बताता हूँ, पंसारी की दुकान जहां पर जड़ी बूटी वगैरह बेची जाती है वहीं से आपको इसको परचेस करना है। और दोनों चीज 10-10 ग्राम लेना है, और तिल का तेल 50 ग्राम लेना है, और दोनों ओरिजिनल लेना है। क्योंकि बीर बाहुटी में बीर बाहुटी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, तो वो जो होता है क्या कि बहुत से लोग उसका जो है डुप्लीकेट बना के दे देते हैं। तो उसमें जब बीर बाहुटी आप परचेस करेंगे तो उसको जब आप फोड़ेंगे तो उसमें आपको लगेगा कि हाँ इसके अंदर मिट्टी नहीं है, सही है। और जो मिट्टी टाइप की होगी तो वजन टाइप का होगा, और बीर बाहुटी जो है हल्की होती है, लेकिन अगर मिलावटी होगी तो थोड़ी वजन होगी, आप पहचान जाओगे, आप वहाँ पे देखोगे। और जिससे भी परचेस करना बोल देना भैया मुझे ओरिजिनल दे दो, डुप्लीकेट मत देना, भले ही आप 10-20 रुपये ज्यादा ले लो, ठीक है। तो इस तरह से आप पंसारी की दुकान से परचेस करके और आसानी से घर पे बना के यूज कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन नुस्खा है, और इसका 100% रिजल्ट है। 7 दिन आपको यूज करना है, और 7 दिन के बाद आपको इसको यूज नहीं करना है। जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी आपने उल्टे सीधे काम किए हैं, जो भी प्रॉब्लम आपने पैदा किया है, 7 दिन के अंदर आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिल जाएगा, और उसके बाद आपको अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल जाएगा, और आप आसानी से जो भी आपका प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगा। उसके बाद अगर और भी कोई प्रॉब्लम्स है, जैसे बराबर से टाइटनेस का या इसका उसका, तो वो आपके अंदर एक्टिविटी से है, यानी उसके लिए आप कोई गर्म माजून ले लीजिए, उससे भी आपको ठीक हो जाएगा। लेकिन जो साइज का मैटर है ये आप इससे आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों की वीडियो को पसंद होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके कोई प्रॉब्लम है या आप हमें कुछ बताना चाहते हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता सकते हैं। उस कमेंट को लेकर के अगला वीडियो बना दिया जाएगा। तो आज दोस्तों की वीडियो को पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।